The poorest person of this world is the person who have no knowledge. इस संसार का सबसे लाचार व्यक्ति वह है जिसके पास ज्ञान नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 4.1 मैथ्स का प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को जांच कैसे किया जाता है, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें समझना क्या जरूरी है कि द्विघात बहुपद को थोड़ा सा देख लेना है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके मानक रूप में डिफरेंस क्या होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। कभी पूछेगा कि द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। अगर इसी में बराबर 0 लगा दें तो ये किसका मानक रूप हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि द्विघात समीकरण को इस रूप में लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण मतलब इसका सबसे बड़ा घात कितना होगा, 2 होगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा घात कितना होगा, 2 होगा। इसका गुण धर्म यही है कि सबसे बड़ा घात कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे b रहे चाहे नहीं, c रहे चाहे नहीं, लेकिन a का होना जरूरी है। यानी कि a बराबर 0 किसी हालत में नहीं हो सकता है। किसमें, द्विघात समीकरण में। b 0 रहेगा चलेगा, c 0 रहेगा चलेगा, यानी ये दोनों नहीं भी रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन a होना जरूरी है, यानी स्क्वायर वाला होना जरूरी है। और स्क्वायर से बड़ा घात नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। 2 से ज़्यादा वाला घात नहीं होना चाहिए, 3 4 नहीं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझिए। अब बताइएगा यहाँ पे 3x³ माइनस 3x स्क्वायर या 5x स्क्वायर कुछ भी प्लस 6 ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात कितना है, इसका घात 3 हो गया। इसका घात कितना हुआ, इसका घात 3, इसका 5x स्क्वायर इसका घात कितना हुआ, 2, और ये 6 है, इसका घात क्या हुआ, इसमें कोई चर नहीं है, यानी इसका घात कितना है, 0 है। तो इस तरह से यहाँ पता चला कि सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है। और 3 बड़ा घात है तो द्विघात समीकरण है? नहीं है। और जबकि ये वाला, अब देखिए 7x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, सॉरी यहाँ बराबर 0 रहेगा, बराबर 0 ये है। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ सबसे इसका घात कितना है, 2 है, और इसका घात कितना है, 8 में कोई x y z तो है नहीं, तो इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। इसका घाते नहीं है, घात इसका 0 है। सबसे बड़ा घात कितना हुआ, 2, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। कभी कोई बोल दे कि 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो है, क्योंकि यहाँ पे 2, ये 2 जो है सो सबसे बड़ा घात है, ये 2 जो है सबसे बड़ा घात है, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, इससे बड़ा नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण है। आगे कोई बोल देगा 7x माइनस 8 ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है, x की पावर 1 और इसका तो 0 है, तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ, 1, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यानी सीधा बात है कि जिसमें स्क्वायर वाला रहेगा, स्क्वायर वाला उससे बड़ा नहीं रहना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। तो ये तो एक परिचय हुआ, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद उसको पहचानना पड़ता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को आपको याद रखना जरूरी है। हालांकि इस सूत्र को आप पिछले क्लासों में, जैसे 8 क्लास में, 7 क्लास, 6 क्लास में, 9 क्लास में भी आप पढ़े होंगे इसको, तो वो सूत्र आपको एक एक करके हम लिखवा देते हैं यहाँ पे, जिसका ज़रूरत पड़ने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका भी सूत्र, इस सूत्र का भी जरूरत पड़ सकता है। और चौथा है a प्लस बी का होल क्यू, और एक है a माइनस बी का होल क्यू। ये 5 सूत्र, इन 5 सूत्र के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा वैसा क्वेश्चन। तो आप आराम से देखिए सूत्र कैसे याद रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पहले a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र हुआ। a माइनस b का, तो माइनस वाला में क्या हो जाता है, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस ही हो जाता है क्योंकि b माइनस में है, लेकिन b यहाँ क्या है, 2 गो, और 2 गो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। जोड़ा में माइनस रहता है तो प्लस होता है, जोड़ा में नहीं रहता है तो माइनस होता है, याद रखिएगा।
तो यहाँ माइनस बी था लेकिन फिर भी प्लस बी स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ा में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab हो गया। यहाँ माइनस क्यों हुआ पता है? क्योंकि b माइनस में था, यहाँ b क्या में हुआ? माइनस में, और ये क्या हुआ? ए गो है, तो जोड़ा में नहीं ना है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये सूत्र आप याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद a प्लस बी का और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यू, इस सूत्र को भी आप याद रख लीजिएगा। a अब ये स्क्वायर वाला नहीं क्यू वाला है, a है तो a क्यू, उसके बाद b क्यू, उसके बाद फिर प्लस, प्लस वाला में कहीं माइनस बैठाने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ 2ab था ना, यहाँ 3 बैठाना होगा, और ab नहीं, a स्क्वायर b, एक बार a में स्क्वायर कीजिए और एक बार b में स्क्वायर कीजिए, 3ab और b में स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र। फिर a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है? तो आराम से देखिएगा, यहाँ ए क्यू, ए में तो कहीं माइनस बैठने का बातें नहीं, बी में झंझट है। तो यहाँ बी है, यहाँ बी कै गो है? बी क्यू, तो बी क्यू, तो बी कै गो हुआ? 3 गो। अभी क्या बोले थे? माइनस अगर 3 गो, माइनस का जोड़ा नहीं रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद ई वाला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3a स्क्वायर बी, यहाँ बी कै गो है? एक ही गो ना है, एक गो है तो जोड़ा है नहीं है, तो नहीं है जोड़ा तो क्या होगा? माइनस। उसके बाद यहाँ देखिए तो 3ab स्क्वायर, तो b क्या गो हुआ? 2 गो, तो जोड़ा है कि नहीं है? जोड़ा है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो इस तरह से ये a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला भी निकल गया। तो ये 5 फॉर्मूला का आपको ज़रूरत पड़ सकता है इस प्रश्नावली में। तो आप आराम से इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये है आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन। इसे हम एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ए क्वेश्चन को लेते हैं। ए नंबर में यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जांच करने वाला, समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है वाला, तो उसमें क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि ब्रैकेट है कि नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसको जैसे के तैसे उतार देना है, ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसको हल नहीं करना है। जहाँ ब्रैकेट रहेगा वहीं पे उसको हल करना है, देखना है कोई फार्मूला बैठेगा कि नहीं। अगर फार्मूला नहीं बैठेगा तो फिर गुना होगा करना, तो गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ए नंबर में देखते हैं। सबसे पहले तो ई साइड देखिए, बायां साइड बराबर से बायां साइड देखिए, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है कि ब्रैकेट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? चुपचाप इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। उसके बाद बराबर, अब बराबर से उधर देखिए, राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में क्या पता चल रहा है? राइट साइड में दिख रहा है कि भाई ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट है तो कोई फार्मूला बैठेगा, देखते हैं फार्मूला कोई बैठेगा, कोई स्क्वायर वगैरह है ऊपर, यहाँ कोई स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर कोई स्क्वायर, ऊपर 2 3 कोई घात नहीं है, यानी कि कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे इसको? तो यहाँ क्या चीज़ है? गुना है, कोष्ट, और इधर कोष्ट है, मतलब बीच में गुना छुपा हुआ है। इसको गुना कर दीजिए आराम से। गुना कैसे किया जाएगा? तो गुना करने का नियम होता है, और गुना करने में ध्यान रखिएगा, पहले साइन को कीजिए, तब संख्या को कीजिए, तब XYZ को कीजिए, तो गलत कभी नहीं होगा आपका गुना। तो आराम से इसको गुना करते हैं, पहले इसको करेंगे इससे, तो फिर इससे करेंगे। तो माइनस प्लस, पहले साइन को करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 2 तिया 6, काम खत्म हो गया इसका। उसके बाद इसको इससे कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, पहले साइन हो गया, उस पर 2, और यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 2 1 का 2, और x है तो x। इस तरह से गुना हो गया। अब गुना होने के बाद करना क्या है? तो इसको समीकरण आप जानते हैं कि इधर से उधर लेने में जो साइन बदलता है, कोई भी चीज़, कोई भी संख्या को अगर लेफ्ट से राइट ले रहे हैं या राइट से लेफ्ट ला रहे हैं, तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, गुना वाला भागा में हो जाता है, भागा वाला गुना में हो जाता है। ये आप पहले ही जान चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि अब जब यहाँ से यहाँ करना क्या है कि इधर वाला सब को इधर ले आना है, उधर वाला को, राइट साइड वाले को पूरे सब इधर लेफ्ट साइड ले आना है, और उधर कुछ नहीं बचाना है, 0 बचाना है। और लाना भी कैसे है? तो पहले बड़ा वाला घात, तब उससे छोटा वाला पद को लाते जाना है। सबसे बड़ा वाला यहाँ पे कौन है? तो एक्स स्क्वायर वाला है, 2 घात वाला है, 2 घात वाला है। तो सबसे पहले कौन लिखा गया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ये वाला उतर गया। उसके बाद और देखना है कि एक्स स्क्वायर है यहाँ, नहीं है, तब उधर जाएंगे, उधर अगर रहेगा तो उधर से ले आएंगे पहले। तो अपना अपना समान पद को एक जगह रखना है, अपना अपना जाति वाले को एक ही जगह बिठाना है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको अब इधर भी नहीं है तो छोड़ देंगे, हो गया, अकेले था बेचारा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला देखिए, अब यानी एक्स के पावर कितना? 1 घात वाला देखिए, पहले 2 घात वाला देखें, तब 1 घात वाला देखें,
तब बिना घाते वाला देखेंगे। तो उसके बाद एक घात वाला देखें तो -2x। अब इधर है x वाला, सिर्फ x वाला नहीं है। अब उधर चलते हैं तो x वाला है एक, कितना है +2x। इधर आएगा तो क्या बनेगा -2x हो जाएगा, प्लस से इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब ये भी खत्म हो गया। अब बिना x वाला देखिए, पहले x² देखें तब x वाला देखें तब बिना x वाला, तो बिना x वाला ये साइड में है, कोई लेफ्ट साइड में बायां साइड में नहीं है, दाहिना साइड में है -6। इधर लाएंगे तो क्या बनेगा +6, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या बचा भाई 0 बचा। इसके बाद करना ही क्या है, जोड़ घटाव कर देना है अपना अपना जाति के साथ, अपने समान पद के साथ। तो x² का कोई है इसका संज्ञा है ये नहीं है, बेचारी अकेले है ये। अब अकेले है तो इसको उतारिए, कुछ इसका होगा नहीं। अब इसका देखिए तो इसका है, ये भी x ये भी x, ये जुटेगा या घटेगा। अब जोड़ने घटाव का नियम आप जानते होंगे कि माइनस माइनस दोनों में, यानी एक ही साइन रहता है तो जोड़ते हैं, अलग अलग रहता है तो घटाते हैं, और बड़ा चिन्ह बैठाते हैं जोड़ने घटाने के बाद, याद रखना है। तो माइनस माइनस क्या करेंगे, एक ही चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो 2 और 2 कितना होगा 4, और x है तो x से होगा। जोड़ घटाव में चर जो होता है x होता है, x² होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद जोड़ने घटाने के बाद बड़ा चिन्ह बैठाते हैं, तो 2 दोनों तो बराबर है, दोनों में कौन साइन हुआ है माइनस है, तो कौन साइन बैठेगा माइनस ही बैठेगा। अब +6, ये तो बेचारा अकेले है तो उतार दीजिए, बराबर 0। अब इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, सब अलग अलग पद है। इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, इसमें 0 घात है, कोई समान पद यहाँ नहीं है, यानी एक ही जाति का है ये नहीं, इसको जोड़ घटाव नहीं होगा, यही काम खत्म। अब इसको देख के आप खुद बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या हम पीछे बता दिए हैं द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात कौन है, इसको देखिए, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ऊपर, तो इसका घात 1 है, और इसमें तो चर है ही नहीं, XYZ ये है ही नहीं, ये तो अचर पद है, और इसका घात कितना होता है 0। तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ 2, यानी कि द्विघात बहुपद है कि नहीं, तो हाँ ये द्विघात ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। बी ऑप्शन में देखिए क्या है, पहले बायां तरफ बराबर से बाएं तरफ देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में है दोनों, इधर भी उधर भी, यानी दोनों तरफ हल करना पड़ेगा इसमें। अब देखेंगे ब्रैकेट में फॉर्मूला कोई लगेगा, आप पहचान लिए होंगे फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 3 कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, यानी इसमें कोई घात है ही नहीं, स्क्वायर क्यू कुछ है नहीं, तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ गुना कैसे करेंगे भाई, वहाँ तो 1 था तो गुना कर दिए, यहाँ 2 है तो कैसे होगा, हो जाएगा, बस आराम से देखते रहिए। सबसे पहले इसको गुना करेंगे इन दोनों से, फिर इसको करेंगे इन दोनों से, बारी बारी करके कर देते हैं। चलिए देखते रहिए कैसे करेंगे। तो पहले इसको करते हैं साइन, तब संख्या, तब XYZ, पहले प्लस, यहाँ प्लस, इसको करते हैं पहले इससे, तब इससे करेंगे, बारी बारी करेंगे। पहले इससे कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, शुरू में लिखाता है नहीं लिखाता है, प्लस 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 शुरू में नहीं लिखाता है। उसके बाद 1 2 को गुना कीजिए, 2 1 का तो 2 हो गया। उसके बाद x, और यहाँ भी x है, तो गुना करने समय याद रखिएगा चर का घात क्या होता है, जुट जाता है। x का घात जुटेगा, तो इसका घात कितना है 1, इसका घात भी 1 है, तो 1 कितना हो गया, x का घात 2 हो गया। तो इस तरह से गुना हो गया, इसका इससे हो गया। अब इसका प्लस प्लस प्लस, इससे कर रहे हैं, अब प्लस प्लस प्लस, 1 यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1, यहाँ भी x के पहले छुपा हुआ क्या है 1, तो 1 1 1, उसके बाद x, और यहाँ कुछ है नहीं, तो सिर्फ x, तो x लिखा गया। x के पहले 1 नहीं लिखाता है, याद रखिएगा, x या x² y² कुछ भी रहेगा चर, उसके पहले 1 नहीं लिखाता है, 2 3 सब लिखाएगा, 1 नहीं लिखाएगा। क्लियर, इसका गुना हो गया। अब इसका कीजिए आराम से उसी तरह, तो माइनस प्लस, पहले इसे करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6, और यहाँ कुछ नहीं है चर XYZ, और यहाँ सिर्फ x है, सिर्फ x बैठेगा एक। फिर यहाँ अब इसको चलिए इसके पास, तो माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, और यहाँ तो चर है ही नहीं, ये तो अचर पद है। उसके बाद अब आगे बढ़िए बराबर, इसका काम हो गया खत्म। अब चलेंगे उसमें, तो उसमें उस साइड में देखिए, उस साइड में भी वही चीज़ है कि ब्रैकेट में है, यानी हल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं है, यानी फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ये तो गुना आराम है क्योंकि एक ही वो है, एक ही वो पद को इससे गुना करना है, आराम से कीजिए। तो प्लस प्लस
प्लस नहीं लिखाता है। फिर एक यहाँ है एक और यहाँ भी एक, तो एक एक का एक, उसके बाद एक्स एक्स, तो गुना करने पर क्या आता है एक्स, और एक्स का घात एक है, इसका घात एक है, गुना में एक्स एक्स का घात क्या होता है जुटता है, तो एक और एक का घात हो गया, दो घात हो गया। और यहाँ पे एक आया था, वो लगा है हम मिटा दिए। आप लोग सोच रहे होंगे एक लिखे थे झटके मिटा दिए सर, एक नहीं लिखाता है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी बोले थे हम, एक नहीं लिखाता है। उसके बाद अब प्लस है तो प्लस, अब फिर गुना कीजिए, एक यहाँ एक है, एक बचे 5, और एक्स है यहाँ कुछ है नहीं, एक्स एक्स के पहले 5 लिखाया कि नहीं लिखाएगा, 5 6 सब लिखाएगा, एक नहीं लिखाएगा। यहाँ तक सिर्फ थोड़ा सा मेहनत है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। इसके बाद क्या करना है, उधर वाला सब को इधर लाना है, और इधर लाना कैसे है, तो अपना अपना जात के पास, जो समझिए आप, अपना अपना समान पद के पास। चलिए पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर इधर है, देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, अब बराबर से हमको जाना पड़ेगा वो साइड, भाई रास्ता चेंज, नदी के ऊपर जाना पड़ेगा, तो चिन्ह बदलना होगा। तो उस साइड से लाएंगे किसको, प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस एक्स स्क्वायर इसका जात का है, तो प्लस में है तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला हुआ, यानी 2 घात हुआ। अब एक घात वाला देखते हैं, खाली एक्स वाला, तो एक्स वाला देख रहे हैं इधर 2 गो है, उतारिए फटाफट, प्लस एक्स माइनस 6x हो गया। उसके बाद और है इधर एक्स वाला नहीं, उधर चलते हैं, तो उधर है भाई प्लस 5x, इंतजार कर रहा है, लाइए उसको, तो माइनस 5x हो गया। उसके बाद अब एक्स वाला बचा नहीं, अब बिना एक्स वाला देखिए तो इधरे है बेचारा, उसको लाने की जरूरत नहीं उधर जाके, इधरे है तो साइन बदलेगा नहीं, -3 का -3 बराबर क्या बचा भाई 0, उधर 0 बचाना है, उधर कुछ नहीं बचाना है, 0। अब देखिए आराम से, अब इसको अपना अपना समान पद के साथ जोड़ घटाव कर दीजिए। तो ये वाला एक ही है, देखिए स्क्वायर वाला ये समान पद है, ये क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स वाला देखिए, एक्स ये सब समान पद है, और ये बेचारा अकेले है, इसको साथ साथ में कर दीजिए जो करना है जोड़ घटाव। यहाँ कौन साइन है प्लस, और यहाँ माइनस, तो अलग अलग साइन है, क्या करेंगे घटाएंगे। 2 में यहाँ क्या है कुछ नहीं, तो 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 1, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, चर कभी घटता जुटता नहीं, चर का चर जो रहता है वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 आया, 1 लिखाता नहीं है। उसके बाद जोड़ने घटाने के बाद क्या करते हैं, बड़ा साइन बैठाते हैं, बड़ा साइन को एकदम याद रखना है। तो बड़ा कौन है प्लस की माइनस, तो 2 बड़ा है ना, तो प्लस लिखा था शुरू में नहीं, इसका काम हो गया खत्म। इसमें चलिए, अब इसमें 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या आराम से कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, इधर साइड में कर लीजिएगा। यहाँ कितना है पहले देखिए, पहले 2 को कीजिए, ये 2 को, तो प्लस माइनस घटेगा, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन घटता है ना, प्लस माइनस घटेगा। 1 यहाँ है और यहाँ कितना है 6, तो 6 में 1 घटाइए, क्या बचेगा 5 बचेगा। और एक्स है तो एक्स से होगा, उसको देख लेंगे बाद में, पहले 6 में 1 कितना हो 5। अब बड़ा साइन हुआ कौन है प्लस की माइनस, देखिए 6 बड़ा है ना, तो माइनस, तो यहाँ क्या हो गया माइनस। अब ये दोनों का हुआ, अब कौन बचल है, तो -5 बचा हुआ है। अब ये दोनों को कीजिए, ये दोनों का हो गया -5 और ये -5, तो माइनस क्या होगा जुटेगा, तो 5 और 5 कितना हुआ 10, और बड़ा साइन हुआ कौन है, तो दोनों तो बराबर है भाई, और दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, चुपचाप माइनस है तो माइनस से बैठा देंगे, हो गया। तो कितना आया -10, यानी तीनों को मिला के जोड़ घटाव कर दिए तो कितना आया -10 आया। और x था तो x होगा, चर का कुछ नहीं होता है जोड़ घटाव में। उसके बाद अब -3 है तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब अलग अलग पद है, सब असमान पद है। कहानी खत्म हुआ। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हाँ, आप ही बोले हाँ। क्यों है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात, इसका घात कितना है 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात, इसमें तो चर है ही नहीं है, इसका घात कितना है 0 है, यानी 2 बड़ा घात हो गया, तो द्विघात समीकरण हो गया। अब देखते हैं सी को चेक करते हैं ये है कि नहीं है। सी नंबर, तो सी नंबर देखिए, आप देख लीजिए, इधर ब्रैकेट है नहीं है, फायदा हो गया, इधर हल नहीं करना पड़ेगा, खाली उधर करना पड़ेगा। चलिए x² + 3x + 1 बराबर x माइनस, सॉरी इधर ला तो उतार दिए हम, इधर ला उतार दिए, लेकिन इधर ला उतार देंगे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इधर ब्रैकेट में इसको हल करना पड़ेगा। और ऊपर स्क्वायर दिख गया, यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा। कौन फॉर्मूला लगेगा भाई? तो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताए थे? तो a² + b² - 2ab, यही फॉर्मूला बताए थे।
चलिए बैठाइए आराम से, जहाँ जहाँ ए है फार्मूला में वहाँ x बैठाइएगा, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 बैठाइएगा। -2 मत बैठाइएगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, ये है तो कहे माइनस बैठाइएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए बैठाइए फार्मूला में, a के जगह में कितना x, और जितना मान बैठाइएगा फार्मूला में याद रखिएगा उसको ब्रैकेट में बैठाना है, कोष्ट में। तो एक जगह में x बैठाएं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और b की जगह में कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, और फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ब्रैकेट देना ही है, माइनस है तो माइनस, फिर आगे क्या है 2 तो 2, फिर a कितना है, a है x तो x ब्रैकेट तो बैठाना ही है, उसके बाद b कितना है 2, इसमें भी ब्रैकेट बैठाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया छापना है, इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह है नहीं, चुपचाप जैसे है वैसे उतारिए इसको बराबर। अब चलिए यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, जैसे जैसे कहेगा वैसे से हल कर दीजिए। x को 2 बार गुना कीजिएगा, x गुने x तो क्या होगा भाई, x गुने x तो x होगा, घतवा का होता है जुटता है इसमें, तो 1 और 1 कैक हो गया 2 गो हो गया ना। उसके बाद प्लस, अब 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 तो 2 दूना कै होता है भाई 4 होता है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर इसको गुना कर दीजिए तो 2, और यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एका 2 दूनी 4, और x है तो x। इस तरह से ये भी बन गया। अब कोई दिक्कत थोड़े ना, अब सबको उधर से समेट के लाएंगे किधर, इधर चल सब इधर लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट मार तो लेफ्ट मारेगा अभी सब इधर। चलिए पहले x स्क्वायर उतारेंगे, बड़का घात वाला x स्क्वायर है यहाँ, और इधर है कुछ x स्क्वायर है, इसका जाती है इधर नहीं मिल रहा है, जाना पड़ेगा दूसरा देश खोजने। चलिए दूसरा देश खोजते हैं, क्या खोजने, इसकी दुल्हन, इसी के जात के ना, दूसरा जात लाएंगे समाज वाले मार के हाथ गोड़ तोड़ देगा, लंगड़ा लूल्हा बना के भेज देगा, इसीलिए अपना जात खोजने चला बेचारा। इधर मिला नहीं, चल दिया उधर, इसका जात है इधर, देखिए इसको, अरे मिल गया भाई, खुशी खुशी लाओ, लेकिन साइनवा बदल के लाना पड़ेगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं। साइन बदलिए पासपोर्ट उस बना के, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा -x² हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब x स्क्वायर हो गया, तो अब x वाला देखिए, अब उसके बाद x वाला तो +3x है, इधर +3x है, इधर का इधर रहेगा तो साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जात मिला इधर, इधर देखिए x वाला मिल रहा है, नहीं इसको भी जाना पड़ेगा विदेश से। चलिए उसको भी राइट साइड भेजिए, चल गया तो मिल गया, इसका -4x मिल गया, उसको लाएगा इधर तो क्या करना होगा, साइनवा बदलना पड़ेगा, क्या बनेगा +4x। उसके बाद x के बाद बिना x वाला, अब शुरू में 2 घात वाला, तब 1 घात वाला, अभी बिना घात वाला निकल जाएगा, यानी बिना x वाला, बिना चर वाला, अचर बहुपद कौन है यहाँ +1 है, +1, और उस साइड है, इस साइड तो नहीं है, अब वो साइड देखेंगे ना बिना x वाला तो है कौन है +4, इधर आएगा तो क्या बनेगा भाई -4, बराबर क्या बचा 0, उधर एकदम 0 बचाना है, किसी को नहीं रखना है उधर 0 बचा। चलिए अब इसको आराम से अपना अपना जात के साथ जोड़ घटाव कर दीजिए, जो होगा ये अपना है बेचारा x² x ये अपने हैं, ये बिना x वाले ये अपने हैं, जोड़ा वोड़ा लगा लीजिए पहले, तब देखेंगे। तो ये प्लस ये माइनस अलग अलग साइन घटेगा, तो 1x² में 1x², तो 1 में 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद अब आगे देखिए यहाँ, तो यहाँ प्लस क्या होगा, एक ही चिन्ह है तो जुटेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7, x है तो x से होगा 7x हो गया। अब बड़ा साइन में कौन बैठेगा, 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो 4 बड़ा तो कौन साइन प्लस, तो प्लस शुरू में लिखा था नहीं है। उसके बाद अब इसमें चलिए प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, 4 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 3, बड़ा साइन में कौन है 4 की 1 तो 4 है, 4 में कौन साइन बैठेगा माइनस है ना, माइनस बैठेगा, बराबर कितना हो गया 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है, पहचान नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है भाई 1 है, और इसका घात कितना है, इसका तो घाते नहीं है 0 है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, तो गलत ना है, सबसे बड़ा घात 2 रहेगा तबे ना होगा द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। सब चेक कीजिए, देखिए मैथ से एकदम खेल की तरह है भैया। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, तो रोज़ दिन जाके फील्ड में खेलना होगा, कि देखने से हो जाएगा नहीं, खेलना पड़ेगा, खूब खेलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा खेलोगे उतने बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट प्लेयर बनोगे। उसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को जितना अधिक सॉल्यूशन की, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए उतना ज़्यादा अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस होगा, आप उतना ही ज़्यादा टैलेंट होइएगा मैथमेटिक्स में। तो बस क्वेश्चन बनाते रहिए, देखते रहिए आप आराम से। डी नंबर देखिए, डी नंबर में डी को जांच करते हैं आराम से, तो इधर कोष्ठ है कि नहीं, ब्रैकेट है, यानी इसका इलाज करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला बैठेगा भाई, अरे हाँ तो ऊपर क्यों है, फॉर्मूला बैठेगा, कौन फॉर्मूला बैठेगा,
कौन फॉर्मूला बैठेगा देखिए तो यहाँ बैठेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला ने बताए थे। कोई दिक्कत, इसी फॉर्मूला में इसको बैठा देना है। चलिए बैठाते हैं, a के जगह में a और b, ठीक है, a की जगह में कितना x, अब b की जगह में कितना 2 बैठाना है। चलिए a की जगह में कितना बैठाएंगे x, ठीक, और ऊपर q है तो ऊपर q कोष्ट देते जाना है। बोले फॉर्मूला में जो भी बैठाएंगे उसको ब्रैकेट देते जाना है। प्लस है तो प्लस, अब b कितना है, b है 2, उसके बाद ऊपर क्या है q है तो q बैठाएंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, फिर a है तो a कितना बैठाएंगे, कोष्ट में x बैठाएंगे, और फिर b है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, स्क्वायर दे देते हैं। और b कितना है, b है 2 तो 2 बैठा दिए कोष्ट में, फिर प्लस है, फिर प्लस बैठाइए 3, उसके बाद फिर a है तो a कितना है भाई, x है कोष्ट में, और b कितना है तो b यहाँ कितना है, b कितना है 2, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दे देते हैं। ये हुआ इस साइड का। अब उस साइड चलते हैं, बराबर उस साइड भी है क्या, तो उस साइड भी ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है, यानी इधर भी हल करना पड़ेगा, लेकिन इधर छोटा सा हल है क्योंकि स्क्वायर वगैरह कुछ है इसमें, स्क्वायर वगैरह है का, इसको मत कह दीजिएगा ये स्क्वायर, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर रहेगा तब, ब्रैकेट के बाहर रहेगा तब ना कुछ फॉर्मूला बैठेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, इसको पहले किससे करेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको पहले इससे करना है फिर इससे करना है, क्या ऊपर किए हैं हम, तो कीजिए पहले प्लस प्लस, क्या होगा प्लस लिखा था नहीं है, 2 एका 2 तो लिखना पड़ेगा चर और के साथ, एक ने नहीं लिखा था, और x 1 है यहाँ 2 गो है तो x कै गो हो गया भाई, x 2 गो और यहाँ 1 गो जुटता है ना, x घात क्या होता है जुटता है, तो 3 गो हो गया। अब माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, अब 2 एका 2, उसके बाद x और यहाँ कुछ है नहीं तो x हो गया। इस तरह से इसका काम खत्म। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको एक बार सोल्व कर लेना है। एक्स क्यू है तो x को 3 बार गुना करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यू आएगा, x गुने x गुने x, x x x x होगा, घातों का होगा जुटेगा तो 1 1 1 1 2 3 वो क्या हो गया 3 वो हो गया। इस तरह से एक्स क्यू हो गया। उसके बाद प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 को 3 से नहीं, बड़ी को 2 से 6 कर देता है, गलत बात। 2 को 3 बार गुना करना है, 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8 आया। उसके बाद देखिए प्लस, अब ये सब एक ही में है, एक ही में, अब इसको आराम से गुना कीजिए। अब इसको गुना करने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा ताकि कहीं किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा मिस्टेक नहीं होगा। क्या ध्यान रखना है, पहले स्क्वायर जो देल है ना उसके अंदर वाला को गुना कर लो संख्या को, तो इसकी संख्या क्या है, इसमें 1 है, तो 1 को गुना कीजिए कई बार, 2 बार, 1 गुने 1, 1 दूना 2 मत कर दीजिएगा, 1 गुना 1 2 बार, तो 1 एका कई हुआ 1 आया, यानी ये वाला कितना है 1, तो 1 आया तो 3 एका 3 दूना 6, अब 6 हो गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका काम खत्म। अब प्लस है तो प्लस, अब इसको कीजिए, इसमें भी क्या बोले हम अभी, एक ही में ऐसे रहेगा तो पहले किसको, स्क्वायर वाला को, जिसके ऊपर घात वात रहता है ना उसको पहले गुना कर लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो 2 को कई बार गुना करना है, 2 को 2 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 2 को 2 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 आएगा, तो 4 यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। 4 यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के पहले छुपा हुआ रहता है 1, तो 4 4 एका 4 तिया 12 12 हो गया। उसके बाद यहाँ x है तो x, इस तरह से इधर वाला का काम खत्म। अब उधर तो कुछ करना ही नहीं, उधर ब्रैकेट बचल है का, इधर ब्रैकेट हुआ था इसलिए ना हल कर दिए, इधर ब्रैकेट है भैया, नहीं है तो इसको कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा मारेगा पुलिस डंडा से आके, इसको कुछ नहीं करना है। चलिए अब आराम से आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले बड़का वाला उससे छोटका, उसके छोटका छोटका करके मतलब सजा के इसको उतार देना है ना, और उधर से सबको समेट के इधर लाना है। चलिए लाते हैं पहले किसको, एक्स क्यू को, सबसे बड़ा घात यही ना एक्स क्यू, ऊपर 3 वो है, सबसे बड़ा घात यही हुआ एक्स क्यू इधर एक है, इसका जोड़ा उड़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ जाना पड़ेगा आगे जाना पड़ेगा। चलिए उस साइड ना राइट साइड जाना पड़ेगा, तो राइट साइड में एक्स क्यू है कि नहीं, एक्स क्यू है, मिल गया इसका जात, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -2xq हो गया। उसके बाद एक्स क्यू के बाद किसको खोजेंगे, एक्स स्क्वायर को, है कि नहीं, एक्स की पावर 3 वाला है, उसके बाद 2 वाला देखेंगे, इसको थोड़े ना लिखेंगे, पहले 2 वाला एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, और इसका जात का इधर है देखिए तो इसका समान पद है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। अब उधर जाना पड़ेगा तो बराबर से उधर जाइए, उधर भी नहीं है, इसको मिलबे नहीं किया, रहेगा कुमारे इस बार भी, रहने दीजिए इसको, अकेले रहने दीजिए, आराम से बिंदास रहेगा, राज भोगेगा। अब उसके बाद इसके बाद एक्स वाला को देखिए, एक्स वाला को
सिर्फ एक्स, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं। तो प्लस 12x इधर है, देख रहे हैं प्लस 12x है तो प्लस 12x रहेगा ना, इसमें चिन्ह उन बदलेगा नहीं। अब उसके बाद और x वाला है इधर नहीं है, अब उधर जाना पड़ेगा, उधर है कि नहीं है, मिल गया। माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2x हो गया। अब बिना x वाला देखिए तो ये देखिए प्लस 8 है, इधर ही है, किधर है, बायां साइड रहेगा तो प्लस 8 रहेगा। अब और है बिना x वाला नहीं है, यानी इसका भी जात गोतिया मिला नहीं, छोड़ दीजिए इसको भी, बराबर क्या हो गया 0। अब तो कुछ नहीं है, अब आराम से जोड़ा लगा जोड़ घटाव कर देना है। लगाइए इसको, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर तो अकेले है बेचारा, एक्स वाला एक्स दो गो है, ई भी अकेले है। चलिए आराम से जोड़ घटाव कीजिए इसको, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के साथ 1 लगेगा नहीं। बड़ा कौन है, प्लस की माइनस, कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है ना, तो कौन साइन बैठेगा, तो माइनस बैठेगा। उसके बाद ये तो बेचारा अकेले था, इसको कुछ करेंगे, कुछ नहीं, तू रहो अकेले जैसे तैसे। उसके बाद इसको देखिए, ये तो 2 है, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक साइन है तो जोड़ेंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 14x, एक्स है तो एक्स ना होगा, और चिन्हवा कौन होगा, बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है, 12 की 2, तो 12 बड़ा है तो कौन साइन, प्लस साइन हो गया। उसके बाद प्लस 8 तो अकेले बचा, बेचारा क्या हो गया, बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब आगे हल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घाते नहीं है 0, तो सब अलग अलग पद है। अब आगे हल नहीं होगा। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। सबसे बड़ा घात कौन हो गया, 3, जबकि सबसे बड़ा घात कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब ना द्विघात समीकरण। यानी ये भी नहीं है, यानी ये कट, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ई नंबर में देखिए, तो बायां साइड में कुछ करना है, बायां साइड में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। आराम से इसको उतार देना है, जैसे है वैसे उतार दिए, कोई दिक्कत। उधर देखिए तो उधर हल करना है कि नहीं, करना है। काहे करना है, काहे कि ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट है तो भैया क्या करना है, फॉर्मूला बैठेगा का जी, हाँ तो फॉर्मूला बैठेगा, काहे कि ऊपर घात में कुछ है, क्या है, क्यों है। कौन फॉर्मूला बैठेगा भाई, कौन फॉर्मूला बैठेगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब बैठेगा ना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। फॉर्मूला कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं ये जगह, ठीक है। कौन फॉर्मूला बताए थे, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये था आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का। तो वही फॉर्मूला बैठाना है आराम से, जहाँ जहाँ a है वहाँ x बैठाइए, और जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 बैठाइए। -2 मत सोचिएगा, क्योंकि माइनस नहीं बैठाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में खुद माइनस है, फॉर्मूला माइनस नहीं रहता तब बैठाते। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए आराम से सूत्र में। तो सूत्र में यहाँ पे a है, a कितना है यहाँ पे, a x और b कितना 2, तो a कितना x का क्या बैठाएंगे q, और कोष्ट देना है एकदम, माइनस b कितना है, b देखिए b 2 है, 2 ऊपर कितना बैठाएंगे q, फिर माइनस फिर 3, a कितना है भाई a है x, इसका क्या चाहिए स्क्वायर, फिर b कितना है 2 है, फिर प्लस उसके बाद 3 है तो 3, फिर a कितना है x और b कितना है 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आराम से बैठा दिए, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इधर तो छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको चुपचाप जैसे है वैसे -x + 1 = इसको बैठा दिए। अब इसको तो ब्रैकेट अभी आ गया है ना, इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या करना है, x को 3 बार गुना कीजिए, तो x को 3 बार गुना करें तो x गुने x, तो x और 1 3 बार जुटेगा, कितना हो जाएगा 3, यानी x क्यों हो जाएगा। -2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। उसके बाद अब आगे देखिए ये वाला, यहाँ माइनस है तो माइनस बैठा लीजिए आराम से, और इसको हल कीजिए। अभी जस्ट हम बताए थे क्या चीज़, कि पहले किसको करना है, स्क्वायर वाला, जहाँ घात वात रहता है उसको पहले कर लीजिए, उसका संख्या को। इसमें संख्या कितना है भाई 1 है, तो 1 को गुना कई बार करेंगे 2 बार, तो 1 को गुना कीजिएगा 2 बार, 1 को 2 से नहीं 2 बार, 1 गुने 1 तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, तो 1 आ गया, तो 3 1 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही होगा। उसके बाद अब आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ भी पहले किसको गुना कर लेंगे, तो पहले घात वाला कर लेंगे। 3 को कई बार 2 से, 3 दूना 6, नहीं 3 को 2 बार, 3 तिया ही 9, यहाँ हुआ 9 1 का 9 तिया 27, कितना आ गया 27, प्लस है तो प्लस बिठाइए, और x केवल है, x यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं है, नहीं, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आराम से सबको उधर से लाएंगे, इधर से पकड़ के चलो, इधर लाएंगे भी तो तुम सजा के ना, पहले किसको x क्यू को,
एक्स क्यू है, एक्स क्यू उतर गया। अब यहाँ है एक्स क्यू नहीं है, उस साइड जाना पड़ रहा है ना, उस साइड से लाइए, प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस एक्स क्यू। उसके बाद एक्स क्यू का काम खत्म। अब उसके बाद तो नहीं है एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे, 3 घात के बाद 2 घात वाला देखेंगे, तो स्क्वायर वाला कौन है इधर, एगो दिख रहा है -4x², और इधर है नहीं है। अब उधर चलो, तो उधर देख रहे हैं एक ठो -6x², इधर आएगा तो क्या बनेगा +6x²। हो गया। अब देखिए एक्स वाला, तो एक्स वाला दिख रहा है इधर क्या चाहिए -x, और है इधर -x, मैंने एक्स वाला नहीं। अब उधर चलिए, उधर देखिए तो एक्स वाला हाँ है +27x है, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा -27x। अब देखेंगे एक्स वाला भी हो गया। अब बिना एक्स वाला है कि नहीं भाई, 0 घात वाला, तो इधर है क्या है +1, तो ये तो लेफ्ट साइड ना बाएं साइड ना है, तो +1 है तो क्या होगा +1 ही होगा। अब उधर देखिए तो उधर जाते हैं, उधर देखते हैं तो -8 है, उसको लाना पड़ेगा इधर ना, तो -8 को क्या बन जाएगा इधर +8 बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरह से इसका काम खत्म। अब क्या करना है, अब तो कुछ है नहीं, अब जोड़ा लगाइए एक्स क्यू x² बिना एक्स वाला हो गया ना एक ही जगह। अब आराम से इसको कीजिए, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 खत्म हो गया, कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस घटेगा, 6 में 4 तो कितना 2, और x² है तो x² होगा। और चिन्ह बड़का भुलाना नहीं है, 4 बड़ा है कि 6, तो 6 बड़ा है तो कौन चिन्ह प्लस शुरू में लिखाता नहीं है। उसके बाद अब इसमें इसका खत्म। अब उसमें चलिए ये सेकेंड वाला में एक्स वाला में, तो अब यहाँ माइनस माइनस दोनों में एक है तो क्या होगा जुटेगा, 27 और यहाँ का 1 तो क्या हो गया 28, और x है तो xn होगा भाई, क्या होगा x होगा। अब उसके बाद देखिए चिन्हवा कौन चिन्हवा है बड़ा, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस बैठ जाएगा। उसके बाद अब इसमें आ जाइए आराम से बिना x वाला में, तो बिना x वाला भी देखिए तो प्लस प्लस क्या होगा जुटेगा, तो 8 और 1 क्या हो गया 9, चिन्हवा बड़का कौन है तो 8 है, 8 में कौन सा है साइन प्लस है, आराम से बैठे बराबर 0। अब आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात नहीं है 0 है, तो अलग अलग पद हो गया तो बढ़ेगा नहीं। ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब तो आप बता ही ले रहे होंगे कि हाँ बता ले रहे होंगे, लेकिन सवाल को सोल्व करने के लिए आराम से देखते रहिए, ठीक है, क्या है कि सोल्व भी करने तो सीखना है। अब F नंबर, अब इधर कोई बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन देख लीजिए कुछ तो नया ज्ञान मिलेगा जरूर। F नंबर, F में देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इधर देख लीजिए, इस साइड में क्या है ब्रैकेट है कि नहीं है, यानी हल करना पड़ेगा। अब इधर देखिए हल करना पड़ेगा, तो कोई स्क्वायर वगैरह है फॉर्मूला बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि स्क्वायर वगैरह नहीं लगा हुआ है कोष्ठ के बाहर। अब इसको क्या करना होगा, तब तो गुणे करना होगा, तो गुना कीजिए आराम से। कैसे गुना करते हैं, यहाँ दो है, इधर दूगो उधर दूगो, कैसे गुना होगा भाई, तो होगा एक बार इसको करेंगे ये दोनों से, फिर एक बार इसको करेंगे दोनों से। तो पहले किसको करते हैं, एक्स को करते हैं, चलिए नियम के साथ करते हैं। पहले इसको करेंगे किससे, इससे करेंगे, तो प्लस 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 शुरू में लिखाता नहीं है, 1 एका 1 उसके बाद x क्या हो जाएगा x², तो x² के साथ 1 तो लिखेबे नहीं करता है, तो काहे लिखेंगे, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर यहाँ 1 एका 1 और x है तो x यहाँ कुछ है नहीं, तो क्या होगा x 1 लिखाएगा नहीं, तो इसका गुना हो गया। अब चलिए इसका करते हैं, इसको करेंगे बारी बारी से दोनों से, तो माइनस प्लस माइनस 2 एका 2 और x है तो x, अभी x था तो 2 लिखाया कि नहीं, 2 लिखाएगा, 1 नहीं लिखाता है, 2 3 सब लिखाता है। अब माइनस प्लस माइनस 2 एका 2 और यहाँ तो चर है ही नहीं, तो इस तरह से इस इधर वाला हो गया। अब चलिए उधर वाला, तो उधर वाला को क्या करेंगे, तो उधरो आप देख के पता कर लिए होंगे कि इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, फॉर्मूला लगेगा नहीं, गुना कीजिए आराम से। तो x करके आप लोग इतना किए तो सीख ही गए होंगे कि x गुना करे पर क्या आ रहा है x² आ रहा है, फिर प्लस 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 से होगा यहाँ पे, और 1 अब यहाँ देखिए 5 एका 5 और x है, यहाँ कुछ है नहीं है, तो x हो गया। अब करना क्या है, सब इधर वाला जो है राइट साइड में सबको लेफ्ट साइड ले आना है सिस्टम से। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² को लिखेंगे, और x² के बाद अब इसका जात खोजेंगे, इधर है कोई है x² वाला नहीं है, तो जाएंगे उधर राइट साइड, तो राइट साइड में मिल गया प्लस x², इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस x², कंप्लीट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद x² के बाद x वाला लिखेंगे, इससे छोटा घात वाला, तो आगे आ जाएंगे यहाँ पे x देख रहे हैं दोनों हैं x वाला, तो प्लस x और माइनस 2x, तो x वाला लिखा गया। उसके बाद और x वाला है इधर नहीं है, अब जाएंगे उधर, तो उधर देख रहे हैं प्लस 5x है, इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा। उसके बाद
अब एक्स वाला भी खत्म। अब बिना एक्स वाला देखिए तो बिना एक्स वाला सिर्फ किधर है, बराबर से बाएं तरफ ही है क्या, -2, तो ये -2 ही रहेगा क्योंकि उसको उधर से ला नहीं ना रहे हैं तो चेंज नहीं होगा। अब -2, अब तो कोई नहीं है, बराबर क्या हो गया 0। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद तो वेरी इजी है, उसके बाद एक्स स्क्वायर को जोड़ा लगा देना है। एक्स 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 यहाँ 3 गो है, एक ही जगह रख दीजिए। अब बिना एक्स वाला ये भी अकेले है बेचारा, तो एक्स स्क्वायर करना क्या है, जोड़ घटाव करेंगे। देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अलग अलग साइन है, क्या होगा घटेगा, तो एक में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि कट जाएगा ये वाला। अब यहाँ क्या बचा, तो ये चीज़ बचा हुआ है एक्स एक्स एक्स, ये एक जात का है, इसको जोड़ घटाव करते हैं। चलिए पहले ही 2 को कर लेते हैं, उसके बाद इससे करेंगे। इसको एकदम आराम से करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं। प्लस माइनस क्या होगा, पहले 2 को करेंगे उसके बाद तीसरा, प्लस माइनस क्या होगा घटेगा। तो 2 में यहाँ कुछ नहीं क्या 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1, एक्स है तो एक्स अभी नहीं लिखेंगे, छोड़िए अभी एक्स, अभी 1 रहने दीजिए, 1 हो गया। अब इसमें बड़ा साइन कौन है, तो बड़ा कौन है 1 की 2, तो 2 बड़ा है तो कौन साइन माइनस। उसके बाद क्या हो, ये तो हो गया, इसका आया -1। अब इसको देखिए कितना है -5 है। अब माइनस माइनस क्या होगा जुटेगा, तो 5 और 1 कितना आएगा 6, बड़ा कौन है 5 में कौन साइन है माइनस। जोड़ घटाव का नियम एकदम बढ़िया से नियम के साथ जोड़ घटाव कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो -6 आ गया, कितना आ गया इसका -6 आ गया, और x है तो क्या होगा x होगा कंप्लीट। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कितना आया -6x, x था तो x हो गया। उसके बाद अब यहाँ देखिए, अब ये तो बेचारे अकेले है, -2 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है, आप लोग इतना तो इसको तो पहचान ही लीजिएगा आपकी द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये नहीं है। जी नंबर, जी बचा हुआ है लास्ट, आराम से देखिए धीरज बांध के, और उसके बाद इसे ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क मिलेगा उसको बनाइएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बराबर से पहले लेफ्ट साइड देखते हैं तो ब्रैकेट में है कि नहीं है, हल करना पड़ेगा। कोई स्क्वायर है कोष्ठ के बाहर नहीं है, यानी कि इसको क्या करना है, सीधा गुना कर देना है। तो गुना करने का नियम आप देख ही लिए हैं, ऊपर ही देखें वही नियम से गुना कीजिए। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।